लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो विंसन की मॉम होती है वो कहती है कि देखो तुम्हारा कहना हो गया हो तो मैं यहाँ से अब तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब तुम मेरे बेटे को छोड़ोगी तो मैं उस दिन को चेकआउट डे बोलूँगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगती है और फ्रेया उस पीछे से कह रही होती है कि हैव अ नाइस डे। और मैं काफ़ी मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे जब आपको पता चलेगा वो। और वो कहती है कि मैं विंसन को कभी नहीं छोड़ने वाली। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्लोरिया और वहाँ पे वेटिंग बार के अंदर जहाँ ग्लोरिया की मॉम होती है उससे पैसे मांगना ही होती है ग्लोरिया से। और अगर आपको नहीं पता तो जो ग्लोरिया की मॉम है ग्लोरिया से पैसे मांग रही है क्योंकि यहाँ पे उनके जो हस्बैंड है ग्लोरिया की मॉम के हस्बैंड यानी ग्लोरिया के फादर वो बीमार है। तो इस वजह से ग्लोरिया की मॉम अपने फादर यानी अपने हस्बैंड के लिए पैसे मांगने के लिए ग्लोरिया से आई होती है। और वो यहाँ पे अपनी मॉम को घुमा फिरा के यहाँ पे जो है अपनी मॉम को मना कर रही होती है पैसे देने से ग्लोरिया। और यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोरिया बोलती है कि मॉम देखो आपने ये सब किया है अब आपके साथ ही ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने बहुत गलत किया था मेरे साथ। और अगर आप भूल चुकी है मेरे बारे में कि आपने मेरे साथ क्या किया है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने जानबूझ के मेरी शादी ऐसी जगह पे तय करवाई जो कि अमीर तो है पर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई। और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से क्या बताऊँ मैं आपने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब किया। और अब जब आपको आप मदद की ज़रूरत है तो आप मेरे पास आ रही हो। आप मेरे पास पैसा है तो आप मेरे पास आ रही हो घूम फिर के। और यहाँ पे ये बात भी नहीं है मतलब आप मॉम ने आपने तो यहाँ पे मेरी टेमोथी से शादी हुई थी शुरू में आपने तो मेरे से तभी 10,000 मतलब $1,000 भी यहाँ पे ले लिए थे और ख़त्म भी कर दिए थे क्योंकि मैंने टेमोथी से यहाँ से टेमोथी नाम के उस बंदे से डिवोर्स ले लिया उस अमीर लड़के से डाइवोर्स ले लिया उससे अलग हो गई उससे अलग रहने लगी। तो यहाँ पे आपने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और आप तो मेरे को लगती नहीं जैसे मेरे से ऐसे बिहेव कर रही थी। आपने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं उसकी कोई बता भी नहीं सकती। और यहाँ आप पैसे लेने के लिए मेरे से आ गई। जिस बेटी के साथ आपने ऐसा किया उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक अमीर लड़के से मतलब डाइवोर्स ले लिया तो आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया अपनी बेटी के साथ। और अपने बेटे से क्यों नहीं कहते कि वो आपको पैसे दे। तो आपका फेवरेट है ना वो तो आपका फेवरेट बेटा है उसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है ना मुझे तो पता ही है उसके पास कोई जॉब नहीं है ना उसके पास कोई पैसा है जो आपको वो दे सके। और मैं आपको कोई बैंक वैंक नहीं हूँ जब मर्जी आया आपने मेरे से पैसे ले लिए पैसे मांग लिए आपको पैसे देने के लिए। अब मैं आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। आपने तो मेरे से उसी टाइम कह दिया था जब मैंने वो जो टेमोथी नाम का अमीर बंदा था उससे जैसे ही मैंने डाइवोर्स ले लिया था आपने तो तभी कह दिया था कि मैं तो आपके लिए कुछ नहीं हूँ मर चुकी हूँ। और अब आप यहाँ पे मेरे से पैसे मांगने के लिए आ गई। जैसे अब मैं आपको पैसे दे दूँगी आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरी कर दूँगी आपको पैसे देते रहूँगी आपसे दोबारा से आप पे रिश्ता जोड़ लूँगी नहीं आप इसी के लायक हो। आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया तो अब ऐसे ही आपके लिए बनना मतलब ऐसे ही होगा आपके साथ आप ऐसे ही डिजर्व करती हो। आगे लोग बात कर रहे थे क्या इसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है मतलब इसकी मॉम ने भी इसके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है। तो अच्छा है कि ऐसा हुआ मतलब उसकी मॉम के साथ। और हम सबको लग रहा था कि ये डॉटर बुरी है पर अब यहाँ पे सच्चाई पर्दाफाश हो रहा है कि असल में तो उसकी मॉम ही बुरी है वही एक ईवल पर्सन है। तो उसकी बेटी के बारे में गलत थे हमें तो बेटी लग रही थी बट उसकी मॉम ही ईवल है। ग्लोरिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और यहाँ पे जो एडम जी होता है उसने गलत समझ लिया होता है और उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने गलत समझ लिया और जो ग्लोरिया उसको थोड़ा बहुत डांट दिया। और वो यहाँ से भागते हुए जा रही होती है कि उसका जो है पैर जो है मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है पैर में। उसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत जख्मी हो जाते हैं। वो यहाँ नीचे रो ही रही होती है कि तभी वहाँ जो एडम जी है वो अपनी नीली कार में आता है मतलब नीली वाली गाड़ी में आता है मस्त एकदम। और फिर उसे गले लगा के उसे माफ़ी मांगता है। और फिर वो यहाँ पे ग्लोरिया से कहता है ग्लोरिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब तुम्हारी मॉम से तुम ऐसे अजीब से बात कर रही थी बदतमीजी से बात कर रही थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने बिल्कुल भी मेरे पास क्लू नहीं था कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी फैमिली में क्या हुआ पर फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम इतनी ज़्यादा ईवल है और बुरी पर्सन है। प्लीज़ ग्लोरिया मुझे सबके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। पर कुछ बोलो ना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। ग्लोरिया बोलती है कि अब देखो सॉरी मत बोलो क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलो। एडम जी बोलता है अब हम जुड़ चुके हैं वो चीज़ हो चुकी है तो अब हम पूरी तरह से जुड़ चुके हैं हम दोनों एक हो चुके हैं। जो ग्लोरिया होती है उसको पीछे धक्का देती है और कहती है कि देखो वो जस्ट एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करो। एडम जी कहता है पर मैं तुम्हारा हूँ और यहाँ पे वो कहती है तो ठीक है फाइन। वो उसे कहती है कि ये लो। एडम जी कहता है भला तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। ग्लोरिया कहती है मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम जैसे जो लड़के होते हैं वो भी तो लड़कियों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं उनका यूज़ करने की वजह से उन्हें पैसे देना। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ तुम जैसे लड़कों का यूज़ करके उन्हें पैसे देना। ग्लोरिया का उसका वो कार्ड देता है और फिर उसे सीरियस होकर कहता है कि ग्लोरिया देखो मैं तुम्हें लव करता हूँ और आई लव यू और मुझे तुम चाहिए।
मतलब तुम मुझे चाहिए ग्लोरिया, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कह देता है। ग्लोरिया कहती है तो मैं समझ गई, आखिर तुम्हारा मसला क्या है, मतलब मैं बाकी लड़की जैसी नहीं हूँ अलग हूँ, तो तुम यहाँ पे मेरे से यहाँ पे बात करना चाहते हो, पास आना चाहते हो, और है ना, तुम जैसे लोग तो बहुत अजीब होते हो, और यहाँ पे उसको अलग ही कहने लगती है, बता नहीं। यहाँ जो हमारा वो होता है एडम जी, उसको बोलने लगती है, और फिर हम देखते हैं फिर एडम जी को गुस्सा आ जाता है, ग्लोरिया से बार बार बोल रही होती है, तो फिर यहाँ पे वो एडम जी जो होता है उसकी उंगली पकड़ लेता है और कहता है कि देखो अब तुम ज़्यादा मत करो, मेरा मतलब वो नहीं था जो कहना चाहती है तुम। ग्लोरिया कहती है अच्छा ठीक है, अब मेरी उंगली छोड़ दो, और अब मेरा कहने का मतलब भी वो नहीं था, और अब मेरी उंगली छोड़ दो। जो एडम है वो उसकी उंगली नहीं छोड़ रहा होता, तो जबरदस्ती कार उठा रहा होता है, तो ग्लोरिया कहती है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, क्या कर रही है, और फिर यहाँ पे वो उसे गोदी में मतलब ऐसे करके उठा ही लेता है करके, और फिर ग्लोरिया चला रही होती है, कोई मेरी हेल्प करो, ये किडनैप कर रहा है ये कमीना इंसान। ग्लोरिया गाड़ी में बैठी होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे से चाहिए क्या, तो जो एडम जी होता है कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना पैर दिखा दो, मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे उस पैर को देखना होगा। ग्लोरिया कहती है कि देखो अब तुम क्या कर रहे हो, जाने दो, मेरा पैर जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे को जाने दो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो एडम जी होता है वो यहाँ पे अब उससे उस चीज़ की बात करने लगता है जिसको सुन के यहाँ पे ग्लोरिया को शर्म आने लगती है, और वो कहता है कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल सही रहेगी उस चीज़ के लिए, तो क्या तुम करना चाहती हो या फिर नहीं, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो ग्लोरिया होती है फिर उसको धक्का देने लगती है पीछे की, हटो मेरे से दूर, और दूर चले जाओ थोड़ा, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो तुम्हारा तो मुंह तोड़ दूंगी करके, और यहाँ पे गुस्सा हो रही होती है, जो एडम जी होता है उससे गुस्सा हो रही होती है। एडम जी यहाँ पे ग्लोरिया को किस कर देता है और कहता है चलो ट्राई करके देख लो, अगर तुम मेरे को रोक सकती है तो। उसको धक्का दे देती है गाड़ी से, और विंसेंट जो एडम जी होता है कहता है कि देखो तुम एक आदमी की जो लिमिट्स है उसको देख नहीं सकती, जो मैन है उसकी लिमिट को तुम टेस्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है गाड़ी के अंदर ही बैठी होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को एक मैन कहते हो, तुम वो चीज़ें लड़के वो चीज़ें कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के हो गए। इसके बाद जो वो होता है हमारा एडम जी, वो गाड़ी के पास आता है, ग्लोरिया से एडम कहता है कि देखो यहाँ पे ऐसा मत बोलो कि मैं कोई मतलब लड़का वड़का हूँ कि नहीं, देखो तुम्हें पता है कि मैं एक लड़का हूँ, कि क्या मैं वो रात को सब हुआ था तुम्हें याद होगा। जो एडम जी होता है कहता है कि देखो अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो और रात को तुम ड्रंक थी तो तुमने देखा नहीं होगा, और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो एक काम करना कि तुम्हारे पैर अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा पैकेट दिखवाएंगे, फिर एक होटल में जाएंगे और वहाँ पे फिर क्लियर करेंगे कि आई एम अ बॉय एंड अ गर्ल। ग्लोरिया कहती है तो हम तो बस एक स्टूपिड और ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हो, बस जो वो होता है एडम कहता है नहीं मैं स्टूपिड नहीं हूँ, स्टूपिड बुलाना बंद करो। ग्लोरिया को जो एडम जी होता है घर पे ले आता है और कहता है मिस्टर एंड मिसेस वन देखिए ग्लोरिया का जो पैर है वो थोड़ा बहुत हर्टे हुआ है, तो मैं इसको घर पे ले आया। फ्रेया होती है और कहती है ग्लोरिया आखिर ये क्या हो गया, तुम्हारे पैर इतना जख्मी कैसे हो गया, और एडम जी प्लीज़ तुम इसको यहाँ पे ज़रा बेड पे लेटाल दो, बेड पे लेटाल दो, नहीं सॉरी बेड पे छोड़, बेड तक छोड़ दो। वो कहती है यहाँ पे जो वो होती है ग्लोरिया की ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, बस थोड़ी बड़ी चोट वोट लगी है तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। ग्लोरिया की मॉम कहती है कि देखो बेटा ग्लोरिया क्या तुमने इसको अपने उनको दिखवा लिया, मतलब डॉक्टर को दिखवा लिया, ज़्यादा चोट तो नहीं है ना, ठीक तो है ना। विंसेंट यहाँ दवाई लेके आता है और कहता है ग्लोरिया से कि ये टेंडन और मसल्स ये दोनों के लिए एकदम परफेक्ट दवाई है, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगी और एकदम गुड रहेगी, बढ़िया रहेगी, तो तुम इसको ले लेना और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। नैना वहाँ पे आती है और कहती है मामा ग्लोरिया प्लीज़ मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए, आपकी केयर करने दीजिए, जिससे जो है आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आपको अच्छा महसूस हो। ग्लोरिया कहती है कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। ग्लोरिया कहती है कि अंकल आंटी प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, जो है मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, एकदम बेफिक्र हो जाइए। और तभी अचानक से जो है केविन और विंसेंट वहीं पे होते हैं, तो अचानक से वो देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है अरे ये क्या, मैंने तो अभी अभी गौर किया इस बात पे कि केविन और विंसेंट तुम दोनों दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे ही हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कहीं भाई भाई तो नहीं हो, कहीं केविन तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं है विंसेंट। विंसेंट यहाँ पे एडम जी को कॉनी मारता है अपने छोटे भाई को और कहता है तो भाई छोटे भाई बताओ तो कितना दिनों तक इसको सीक्रेट रखना है इस बात को, मतलब केविन का नाम बदल के उसने मतलब चैंग या यांग उसने कुछ अलग नाम रख लिया था, केविन यांग ही रख लिया था।
अपना झूठा नाम बता के। और यहाँ पे विंसन कहता है तो कब तक झूठ बोल के इसको अपना नाम केविन यांग बताओगे, अपना रियल नेम बता दो कि तुम मेरे छोटे भाई हो। और यहाँ केविन यांग फिर अपना पर्दाफाश मतलब अपना सच बोलने लगता है और कहता है कि मैं केविन यांग नहीं हूँ, असल में मैं जी ग्रुप मतलब जी फैमिली से हूँ। और यहाँ पे वो अपना नाम बताता है, उसका नाम है एडम जी, वो विंसन का छोटा भाई है और उसका नाम एडम जी है। वो कोई केविन वेविन नहीं है, वो तो बस उसका फेक नाम था, उसका असली नाम तो एडम जी है। और यहाँ पे ये सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है, वो तो पता ही नहीं चला।